महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया और भागवत को फैलाया। भागवत क्या है? भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्ति हमको प्रदान की। जो भागवत कह रहा है वो भक्ति हमको प्रदान की। संसार में सारा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप किसी से भी प्रेम करो। कल मैं एक जगह कथा में कह रहा था तो किसी ने मुझे ऐसा क्वेश्चन कर लिया कि महाराज रामदेव पीर बड़े हैं या भगवान कृष्ण बड़े हैं? तो अब किसी को बोले नहीं तुम्हारा इष्ट छोटा है तो उसको बुरा लगेगा। और हर कोई अपने इष्ट को बड़ा समझता। कई बार जो अपने इष्ट को बड़ा समझते हैं उनके प्रमाण शास्त्रों में है कि ये वाकई ही बड़ा है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण ने कहा मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा, 11वें अध्याय में, कि मेरे जिस ये सुंदर 2 हाथों वाले स्वरूप को देख रहे हो, इसको देख पाना बहुत मुश्किल है। यहां तक के देवता भी उसकी ताक में लगे रहते। पलकमय मोर मुकुट विल से देवता दर्शन को तरसे। फिर 18वें अध्याय में भी कृष्ण ने कहा कि मेरा ही भजन करो, मेरा ही नाम लो, तुमको मेरा ही भजन करना है। तो कृष्ण कह रहे हैं, फिर हम कृष्ण को मानते हैं। तो हम जिसको मान रहे हैं, जिसको बड़ा समझ रहे हैं, वो बड़ा है, क्योंकि शास्त्र भगवत गीता उसका प्रमाण दे रही है। तो उस आदमी ने मुझे प्रश्न किया कि रामदेव पीर बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं? तो हम उनके घर पे बैठे थे, तो उनके जिसने प्रश्न किया उसका बाप और फिर उसका दादा भी बैठा था वहां पर। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पापा तुम्हारे दादा की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं? उसने कहा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने कहा इनसे पूछे बगैर कोई काम करते? बोला नहीं। और मैंने कहा कोई भी काम होता है? बोला इन्हीं को आगे करते हैं, इनके बगैर हमारा कुछ काम होता ही नहीं। दादा होगा तो काम होगा, वरना कोई काम नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ। बोला आज भी कहीं पैसे लिखवाते हैं हम किसी की शादी में, तो दादा का नाम जरूर लिखवाते हैं, उसके बगैर कुछ नहीं होता। जैसा उन्होंने कह दिया वो आखिरी होता है, बस इसके आगे हम जा नहीं सकते। तो मैंने कहा तुम्हारे पापा इतनी रिस्पेक्ट करते हैं? बोला हाँ। और मैंने कहा तुमको अगर आईडी कार्ड बनवाना हो और वो तुमको फॉर्म फिल करने के लिए दें और तुम अपने बाप को दो कि मेरा फॉर्म फिल कर दो, बताओ वहां पे किसका नाम लिखा जाएगा? जब तुम्हारे नाम के नीचे फादर नेम आएगा तो किसका नाम लिखा जाएगा? तुम्हारा पापा कहेगा कि मैं अपने बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं तो यहां भी मेरे बाप का नाम होना चाहिए? नहीं, वहां पे वो अपने ही बाप का नाम नहीं लिखेगा, वहां पे वो अपना ही नाम लिखेगा। तो कुछ चीजें ऐसी है जीवन के अंदर, आप किसी से भी प्रेम करते हो, लेकिन अंत समय में आपको कौन काम आता है, अंत समय में किसकी जरूरत पड़ती है? कृष्ण की जरूरत पड़ेगी, भगवत गीता की जरूरत पड़ेगी, भागवत की जरूरत पड़ेगी, संतों की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो संसार आप किसी से ही प्रेम कर लो। इसलिए समझने का विषय यह है कि भागवत ग्रंथ आपको जोड़ कर रखता है भगवान के साथ। तो अभी कई लोग तो भगवत गीता से ही बाहर नहीं निकलते। वो नहीं जो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको भगवत गीता समझ ही नहीं आई अभी तक। अभी भी कहते हैं भगवान कौन, कृष्ण कौन, राम कौन, अभी भी इस पर अटके। तो शास्त्रों का अध्ययन करिए, जाके भागवत को पढ़िए। भागवत आपके जीवन के अंदर एक ऐसा इनकलाब लाता है कि आपको सब स्पष्ट नजर आने लगता। जो हमारे ये जीवन ही एक गंदे पानी की तरह है,
रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती है, मोह चलता है, ईर्ष्या चलती है, निंदा चलती है, द्वेष चलता है, काम चलता है। ये हमारे जीवन के अंदर रोज का काम है, ये सब चलता है, गंदे पानी की तरह है। और कभी सुना है कि गंदे पानी में फिटकड़ी लेकर डाल दो तो पानी को बिल्कुल साफ कर देती, पानी में सब नजर आने लग जाता है। ऐसे भागवत हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन के जो गंदा पानी है उसके अंदर भागवत रूपी फिटकड़ी डाल दो, पानी बिल्कुल साफ हो जाता है, सब दिखाई देने लग जाता है। गंदे पानी को साफ करता हूं। हमारे जीवन में जो गंदे विचारों चलते हैं, अशुभ विचारों चलते हैं, नकारात्मक बातें चलती हैं, वो सब कैसे खत्म होंगी? वो खत्म होती है भागवत के सुनने से। भागवत के सुनने से आप ठहर जाते हो एक जगह। कभी कहीं और जा रहे होते, लेकिन भागवत सुनते 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 हमारा वो मार्ग बदल जाता है। सोचते हैं किस रास्ते पर जा रहे थे। इसलिए भागवत हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है सुनना। मैं पीछे अपनी कथाओं में बता चुका हूं आपको कि जो भागवत ग्रंथ है वो आपके कल्याण के लिए ही बनाया गया, हमारे कल्याण के लिए बनाया गया। भागवत ऐसा नहीं जितने 17 पुराण लिखे और इसको भी लिखकर छोड़ दिया, ये भी एक पुराण है, नहीं। वो किसी के लिए लिखा गया है 17 पुराण, किसी देवी के लिए, किसी देवता के लिए, कर्म कांड के लिए। जो 17 लिखे गए पुराण वो किसी के लिए लिखे गए। भागवत महापुराण ये कृष्ण के लिए लिखा गया। और फिर जब कृष्ण के लिए लिखा गया तो कृष्ण ने कहा क्या? ममे अंश जीव लोके जीव न भूत सनातनम, ये जीव मेरे अंश हैं। अर्थात वो भागवत लिखा गया कृष्ण के लिए और कृष्ण स्वयं ही वो भागवत हैं, और फिर हम उनके अंश हैं, तो वो भागवत वास्तव में हमारे कल्याण के लिए लिखा गया। तो हमको पता होना चाहिए किन चीजों को हमने लेना है, किन चीजों को नहीं लेना। तो आप स्कूल के अंदर हैं, आप प्राइमरी क्रॉस करते हैं, फिर सेकेंडरी क्लियर करते हैं, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। जब आप प्राइमरी से चलते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। उन पढ़ते सब सब्जेक्ट को हैं, लेकिन जिस वक्त हम सेकेंडरी क्रॉस करते हैं तो हम वहां पे कोई एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं। क्या बनना है? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंस, कॉमर्स, ये लेते हैं ना सब्जेक्ट। फिर उसकी पढ़ाई करते हैं, तो फिर उसमें हम स्पेशलिटी होती है हमारी। प्राइमरी में आप तय करते हो कि आपको क्या पढ़ना। तो सारा दिन में, सारे पीरियड में 8-10 आदमी होकर चले जाएंगे, सब अपना अपना पढ़ाएंगे, सब अपना अपना पढ़ाएंगे। फिर वो सारे सब्जेक्ट पढ़ते 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 हम सेकेंडरी में आ जाते हैं, और सेकेंडरी में जब 9th 10th में आते हैं, फिर हमको पता होता है कि हमने क्या सीखना है, क्या बनना है। बाकी सारे सब्जेक्टों को छोड़ देते हैं। वो सब्जेक्ट बेकार नहीं होते, लेकिन जब आप एक कोई जगह को पसंद करते हो, चॉइस करते हो, तो उस जगह वो सारी चीजें काम आती हैं, ना कि वो सारी चीजों पे आप काम करते हो। फिर आप बैंकर बनते हो, सीए बन जाओ, सीए कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बनो। बहुत सारी फील्ड आप किसी में भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन आपको कोई एक पकड़नी पड़ती है, वहां होती बहुत सारी है। लेकिन वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने से आपको अक्ल आ जाती है। हमारे यहां खराबी क्या है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने से हमारी अक्ल चली जाती है। कभी किस भंडारे में गए, कभी किस भंडारे में, कभी किस भंडारे में गए। सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अक्ल चली जाएगी हमारी। ऐसा ही है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी बिगड़ गई है कि जिसको देखते हैं उसी की शरण में चले जाते हैं।
जिसको देखा उसकी शरण में चले गए, जिसको देखा उसकी शरण में चले गए, कोई क्वालिटी नहीं पूछते। जब बेटी का रिश्ता आता है, जिसको बेटी देनी है, कितना इंक्वायरी करते हैं, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, नौकरी करता है कि नहीं है, कोई नशाशा तो नहीं करता, कोई खराबी तो नहीं है इसमें, लोगों से ठीक मिलते जुलते हैं, खानदान अच्छा है कि नहीं, कितनी चीजें हम पूछते हैं, क्योंकि उसको अपनी बेटी समर्पण करनी है। इसी प्रकार से जब बुद्धि समर्पण करनी हो, तो ये जो इतना, आप कभी किस भंडारे में नजर आओगे, कभी किस माता के भंडारे में, कभी रामापीर के भंडारे में, कभी किसके, आप सारी जगह घूमते हो। वो सारी जगह आपको एक्सपीरियंस देती है कि मैंने टिकना कहां पर है। जैसे स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट, अभी मैंने बताया कि प्राइमरी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, सारा दिन में 8-10 टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा के जाते हैं। लेकिन जब आप सेकेंडरी में आ जाते हो, सेकेंडरी में 9th-10th में आते हो, वहां आपको चॉइस करना होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। फिर आप उस एक को लेकर फिर काम करते हो। तो जितने सब्जेक्ट पढ़े थे वो सब आपकी चॉइस के बाद उसमें काम आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने जितने सब्जेक्ट पढ़े हम सारी बुद्धि वहीं पर दे देते हैं। हमें से भगवान ने कहा जिनकी बुद्धि मुख्तलिफ शाखाओं में बटी होती है वो कभी शांति को प्राप्त नहीं करता। वो तो आपका एक्सपीरियंस था, आप वहां पर गए, तो आप देख लो। एक सब्जेक्ट भागवत ऐसा है, बहुत सारे ग्रंथ है, आप ग्रंथों को पढ़िए, बहुत सारे संत है, संतों को सुनिए। करते 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 आपको कहां पर रुकना है, आपको रुकना कहां पर है, आपको भागवत के ऊपर आके रुकना है। भागवत हमारे जीवन का कल्याण करता है।